नमस्कार, पॉलिटिकल पंगा में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजनीति में पंगे होना आम बात है और इन पंगों की जानकारी आम व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरी है होना। और वही बताने मैं आपके साथ हूं और वही बताने मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की बात करें, राजस्थान में तो राजनीति में पंगे होते ही रहते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। लेकिन सब में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन पंगों की संख्या सबसे ज्यादा कांग्रेस में रहती है। कुछ ऐसा ही आज भी हुआ है। महेंद्रजीत सिंह मालविया जो विधायक भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अशोक गहलोत के खास भी माने जाते थे, आदिवासी अंचल पे बहुत ही अच्छी पकड़ भी रखते हैं, अब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया है। जी हाँ, भाजपा के पाले में महेंद्र सिंह जी मालविया चले गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब आज भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, तो उस समय काफी आरोप भी लगाए। हालांकि जिन आरोपों को वो पहले एक अच्छाई बताकर जनता के सामने पेश करते थे, अब वो आरोप बन गए क्योंकि अब वो भाजपा में आ चुके हैं। तो आज जब मालवीय जी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उस दौरान कहा कि उनकी नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई, ये भी आप जानिए। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी की शुरुआत हुई जब कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई। उसके बाद से उनके मन में एक टीस बैठ गई और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। खैर, जनता है, सब जानती है कि किस वजह से फैसले लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र सिंह जी मालविया उभरेंगे। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा टर्न लिया है मालविया ने। वहीं जैसे ही महेंद्र सिंह जी मालविया ने सदस्यता भाजपा की ग्रहण की, तुरंत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी आरोप भी लगाए गए डोटासरा की तरफ से मालविया पे, जो पहले कभी साथ हुआ करते थे, जो कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, कभी एक दूसरे के कलीग हुआ करते थे, आज एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। डोटासरा ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा ईडी और अन्य जो एजेंसियां हैं उनका उपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई डर हो सकता है मालविया के मन में भी, या फिर हो सकता है कि इसी तरीके से कोई डर बैठाया गया हो या फिर आगे का कोई स्वार्थ हो। अब ये तो सभी जानते हैं कि किस तरह की बातें हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहने वाला है, लंबा भी चलने वाला है। लेकिन इसी में एक और बड़ी खबर ये भी है कि जब महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भाजपा की सदस्यता ली, उस दौरान राजेंद्र राठौड़ का काफी अच्छे से जिक्र किया और कहा कि इनकी जो साथ था उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर ये फैसला ले पाया हूं। समझ सकते हैं कि अब राजेंद्र राठौड़ भी जो उनके आला नेता हैं, उनकी नजरों में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका फायदा उन्हें भी आने वाले चुनाव में हो सकता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई टारगेट तो उनको भी दिया गया होगा, जिसके बदले में, क्योंकि देखिए राजेंद्र राठौड़ बहुत ही कद्दावर नेता है, भाजपा के बेहद ही कुशल वक्ता हैं, लेकिन बदकिस्मती रही कि इस बार चुनाव नहीं जीत पाए विधायकी का। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में अब जो उन्होंने इतना बड़ा एक टारगेट हासिल किया है, उसके बाद उनके आला कमान उन्हें क्या उपहार देते हैं या क्या तोहफा देते हैं। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल राजस्थान में बना हुआ है। पंगे ही पंगे हैं हर तरफ। वहीं जो सचिन पायलट गुट है, जिस पे एक जमाने में आरोप लगाया जा रहा था कि ये भाजपा के साथ मिल चुके हैं, गद्दारी कर रहे हैं, वही गुट अब हमलावर हो गया है गहलोत गुट पर। उनका कहना है कि हम पर आरोप लगा रहे थे कि हम भाजपा में जाएंगे, लेकिन अब देखिए सच्चाई सामने है, हकीकत सामने है कि कौन भाजपा से मिला हुआ है या कौन दल बदलू है या कौन पार्टी के साथ गद्दारी कर सकता है। तो साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, तो उसके बाद इस तरीके की बातें होना भी लाजमी है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में दोबारा से काफी कुछ चलने लग गया है, क्योंकि बीच में बड़ी शांति थी। बीच में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि चल क्या रहा है, क्योंकि इतना अंदर खाने सब कुछ चल रहा था।
जो सरकार है या फिर जो कहे मुख्यमंत्री है वो शांति से अपने काम किए जा रहे थे। उन पर कहा जा रहा था कि शांति से इसलिए कर रहे हैं कि इनका काम सिर्फ साइन करना है, जो भी आदेश आते हैं वो ऊपर से या कहीं दिल्ली से आते हैं। ये आरोप कांग्रेस उन पर लगा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस खुद घिर चुकी है और बड़ी ही कह सकते हैं कि मुश्किल स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़े नेता भाजपा में जा सकते हैं। देखना होगा क्या होता है राजस्थान की राजनीति में, क्या होता है कांग्रेस में और क्या होता है भाजपा में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि राजस्थान की राजनीति में होने वाले इस तरह की उठापटक, इस तरह के पंगे आप तक समय पर पहुंच सकें और हम आपको बता सकें कि क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने। और आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय महाकाल।